नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार की सियासत को एक नया मोड़ देने वाला है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की लोकप्रियता अप्रत्याशित तौर पर घटी है, जो बताता है कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। 71 सीट जीतने वाली जेडीयू 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि वो कुछ विधायकों को अपने पाले में किया, उन्हें मंत्री बनाया, साथ ही साथ तमाम वो रणनीतियां लगा रहे हैं। लवकुश को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ कर लिया और जो कुछ भी बन पड़ रहा है नीतीश कुमार वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये चर्चाएं सियासी हलकों में, राजनीतिक गलियारों में चल पड़ी है कि 2025 में क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे, क्या उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, या फिर वो परिस्थितियों को देखते हुए जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने ओरा को बढ़ा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और ये लगातार सियासी हलकों में, मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है। हम आपको बता दें कि भारत की प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी करी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को औंधे मुंह गिरा दिया है, उन्हें काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। आपको ये जानकर अचरज होगा कि 2019 में नीतीश कुमार 18वें स्थान पर थे देश की सबसे 100 शक्तिशाली व्यक्तियों में से, लेकिन इस बार वो 80वें स्थान पर पहुंच गए। यानी 18 से 80 62 अंक की कमी आई है। एक तरफ उनकी सीटें जहाँ 71 से 43 हुई, वही लोकप्रियता के मामले में, शक्ति के मामले में नीतीश कुमार जो पिछले साल 18वें नंबर पर थे, इस बार 80वें स्थान पर चले गए हैं। यानी 62 रैंकिंग की कमी आई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो 2019 में 83वें स्थान पर थे, यानी 83 पोजीशन पर थे, वो इस बार 76 पोजीशन पर चले आए हैं। और बाकायदा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे, नीतीश कुमार के विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रह सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बाकायदा ये बातें कही गई हैं और ये भी जिक्र किया गया है कि तेजस्वी यादव ने अपनी लोकप्रियता का विस्तार पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाकर किया। और ये भारत लाइव आपको शुरुआत से ही बताता रहा है कि तेजस्वी यादव तब बने जब चुनाव के दौरान जो 1 महीने का चुनावी कैंपेन था और जब उन्होंने रोजगार की बात की थी। आपको पता होगा कि जब ओपिनियन पोल आ रहे थे उस वक्त में एनडीए की सरकार बन रही थी, लेकिन जब एग्जिट पोल का बाकायदा उन्हीं राष्ट्रीय चैनल्स ने और एजेंसी ने जिक्र किया, उस वक्त जो है महागठबंधन की सरकार बन रही थी। और इसी दरमियान तेजस्वी यादव ने अपने ऑरा को बढ़ाया, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया। उन्होंने आम युवाओं के नब्ज को पकड़ा और दावा करने लगे हर मंच से कि वो जैसे ही सरकार में आएंगे पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और आप अब भी देख रहे होंगे लगातार जब 23 मार्च को विधानसभा का घेराव हुआ तो वो रोजगार के मुद्दे पर हुआ। और उसके बाद जब भारत बंद किसान आंदोलन के समर्थन में किया गया था, उस वक्त भी तेजस्वी यादव बेरोजगारों के समर्थन में उन्होंने कहा कि हम किसान आंदोलन के साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएंगे। और कल ही उन्होंने बाकायदा कह दिया कि शिक्षण संस्थान में 56% और गैर शिक्षण संस्थान में 70% पद खाली हैं। लगातार तेजस्वी यादव इन मुद्दों को उठाकर अपनी जो लोकप्रियता है वो बढ़ा चुके हैं और ये नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि नीतीश कुमार सब कुछ कर रहे हैं। हम बता दें कि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर और उनके सबसे करीबी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे स्थान पर। उसके साथ ही आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत तीसरे स्थान पर हैं और जेपी नड्डा जो पिछले साल 2019 में 10वें स्थान पर थे, इस बार वो चौथे स्थान पर है। और 5वें स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन जो हैं वो 97वें स्थान पर हैं और प्रशांत किशोर आपको पता होगा कभी जेडीयू के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार पश्चिम बंगाल में इस वक्त वो जो है मुख्य रणनीतिकार बने हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनको जो है 98 पोजीशन मिला है। तो इस खबर में यही बताना था कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता जिस कदर घट रही है और बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है, ये रिपोर्ट छापी है, जिसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, जिसकी अपनी एक विश्वसनीयता है और इसी बात को दोहराया है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का विकल्प हो सकते हैं। और इस बात में इसलिए भी दम है क्योंकि ये अलग बात है कि बीजेपी भी अपने संगठन का विस्तार तो कर रही है, लेकिन उसके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। और इस तरीके से तेजस्वी यादव की विल पावर को इसे मौका मिलेगा और वक्त के साथ वो और आक्रामक होते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं अब बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।